पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी कुंडली में लिखा है कि उनके ग्रह कुछ इस तरीके से अलाइंड है कि उनकी राइज मतलब होना ही होना है, ग्रोथ रहेगी हमेशा ज़िंदगी भर। तो कुछ लोगों की ना लाइफ में पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आती है, उनकी कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जो राइज करते ही करते हैं। जैसे किसी की कुंडली में बुध चौथे घर में बैठा है, बृहस्पति दूसरे घर में बैठा है, इस कंडीशन में राइज करेंगे ही करेंगे। किसी कुंडली में 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठा है, 10वें घर खाली पर है उसकी कुंडली में, और 12th हाउस में कोई ग्रह है, कोई भी ग्रह हो, ये भी लोग राइज करेंगे ही करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी की भी कुंडली में शुक्र लगन में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ये लोग राइज करेंगे ही करेंगे। ये डाउनफॉल नहीं देखेंगे लाइफ में कभी भी, कुछ भी ऊपर नीचे हो, उनका दिमाग वैसे चलेगा कि करेंगे करेंगे। एक कॉम्बिनेशन और है, बृहस्पति 4th हाउस में। सर एक प्लैनेट ऐसा है जिसको हमने पैसों से रिलेटेड बातों में दूर दूर तक नहीं सुना, जिसे मंगल कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मंगल भी पैसा दे दे? मतलब सर मैंने स्टार्टिंग में जैसे कहा था, सारे के सारे प्लैनेट इक्वली आपको पैसा दे सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि किससे पैसा निकालना है, मतलब कौन सा ग्रह आपके फेवर में जा सकता है। मंगल की कंडीशन क्या है ना, मंगल अभी तक जो लोगों ने समझा वो फिजिकली इन्वॉल्वमेंट आपकी एक्सरसाइज वगैरह में है, आपका एफर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों में ही लोगों ने उनको बोला है, या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, मेडिकल इश्यूज़ के लिए बोला है। पर प्रैक्टिकली मंगल के भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे मंगल भी आपको पैसा दे सकता है। वो भी दे दो आप उपाय। ट्यूसडे के दिन अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हो, आप 800 ग्राम मीठी बूंदी लेनी है आपको। वो रेगुलर बेसिस पर आप बांटना शुरू करो, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं करना है। भोग लगाया हनुमान जी को और उसको बांटना शुरू कर दो, ठीक है। और इसके साथ अगर मंगल के साथ कहीं पे अगर आपका राहु खराबी कर रहा हो तो इस उपाय को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। ये 800 ग्राम बूंदी किसी डिब्बे में लेके अपने पिलो के पास रख लो रात को, 4 मूली और 400 ग्राम चाय पत्ती, ये पिलो के पीछे रख लो रात के टाइम पे। मॉर्निंग में ही स्वीपर को दे दो, फिर मंदिर में मत दो। तो दोनों कंडीशन में पैसा आएगा। ओह वाह सर वाह। अगर राहु से खराबी साथ में चल रही है तो करना है दूसरा वाला। अच्छा सर, इतनी रेमेडी हमने पैसों की कर ली है कि पैसा आए ही आए, और मैं चाहता हूँ ऑडियंस के पास भी खूब भर भर के पैसा आए, प्रोवाइडेड वो अपना काम पूरी मेहनत और शिद्दत से कर रहे हैं। ऐसा भी कोई प्लैनेट है कि आप कुछ भी कर लो, चाहे अगर वो खराब है तो पैसा आ ही नहीं सकता? बिल्कुल हैं ऐसे प्लैनेट्स, कॉम्बिनेशंस भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं। जैसे किसी की कुंडली में शुक्र और चंद्र का योग होगा, इस कंडीशन में कभी भी किसी के पास सेविंग्स नहीं होंगी। चाहे वो रेमेडी कर ले, चाहे रेमेडी कर ले, खर्चा ज़्यादा होगा, होगी नहीं। रेमेडी करने की बात और है, रेमेडी भी उसकी दे देता हूँ। तिजोरी में 8 बादाम काले कपड़े में बांध के आप रखना शुरू कर दो, पैसा स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जिसका शुक्र और केतु होगा उसके पास पैसा आएगा नहीं, एफर्ट ज़्यादा होंगे। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अपने लॉकर में आप एक कामधेनु गाय चांदी की रखना शुरू कर दो लॉकर में घर पे, इसकी भी रेमेडी साथ में हो गई। अब एक ग्रह ऐसा है जिसको आप कितना भी ठीक कर लो, अगर वो आपने अपनी नेचर में, अपनी रूटीन में ठीक नहीं किया तो आपके पास पैसा क्या छोड़ो, लाइफ में कोई भी चीज़ सेटल नहीं होगी, कोई भी चीज़। वो ग्रह है चंद्र, मून, यानी कि आपके इमोशंस, आपका माइंड, जो आप सोचते हो। आपने एक चीज़ सुनी होगी, माइंड सेट इज़ एवरीथिंग, है ना। तो माइंड सेट किस चीज़ से आता है? चंद्र से आता है। अगर आपने चंद्र को बैलेंस किया तभी आपकी कुंडली में बाकी ग्रह आपके अलाइन होंगे, क्योंकि चंद्र ही आपके इमोशन दिखाता है, चंद्र ही आपके कैश फ्लो भी दिखाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा आपको। हाँ सर ये ठीक है, तो फिर इंसान डिसीजन भी तभी सही ले पाओगे आप। सही बात है।